नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं, कुछ बेसिक्स के साथ। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम 2 डायमेंशनल प्लेन में 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं या 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो इन दोनों लाइनों को हम बोलते हैं एक्सेसेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं, इस मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब इस ओरिजिन से जब हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो ये वाला होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस और डाउनवर्ड्स वर्टिकल लाइन इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई को एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्सिस को हिंदी में अक्ष कहा जाता है। जैसे हम ओरिजिन से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो नंबर्स पॉजिटिव वे में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है हमें कि ये जो मार्किंग्स होती हैं ये इक्वी डिस्टेंट होनी बहुत ज़रूरी हैं। इक्वी डिस्टेंट का मतलब सबकी दूरी बराबर बराबर होनी चाहिए चारों तरफ। एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस ग्राफ के ऊपर अगर हमें ये पॉइंट ड्रॉ करना है, 2, 3 को कैसे ड्रॉ करेंगे? ओरिजिन से जब हम 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं तो 2 यहाँ पे आया, और वाई की तरफ जब हम 3 पॉइंट मूव करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा हमारा 2, 3। ठीक है, समझ गए? मतलब 2, 3 का मतलब क्या है, हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव किया है हमने 2 पॉइंट से, और वाई एक्सिस की तरफ मूव किया है 3 पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जैसे ये पॉइंट है इसको शो करेंगे -2 -3, तो मतलब ओरिजिन से हमने माइनस की तरफ, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ 2 पॉइंट मूव किया है और फिर माइनस वाई एक्सिस की तरफ 3 पॉइंट मूव किया है, तो मतलब ये पॉइंट होगा यहाँ पे। इसके अलावा एक बात देखने की और होती है कि ये जो 4 क्वाड्रेंट बने हमारे पास, ठीक है, इन 4 क्वाड्रेंट्स की मार्किंग जब हम करते हैं तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब इनमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि ये पॉइंट हमने शो किया पॉइंट 2, 3, यहाँ पे एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। ठीक है, जब इस क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो एब्सिसा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होंगे, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन कि जैसे यही पॉइंट दे दिया कि -3, 4 ये कौन से क्वाड्रेंट में शो होगा, तो -3, 4 कहाँ पे होगा? एक्स कोऑर्डिनेट इज़ नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ पॉजिटिव, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में शो होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअली अगर हमने कोई पॉइंट शो किया है, मान लिया हमने ये पॉइंट शो किया है 4, 3 यहाँ पे, ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर हम इस फॉर्म में लिखें r cos थीटा और r sin थीटा, सेम पॉइंट को हम इस फॉर्म में लिखेंगे r cos थीटा r sin थीटा की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इसमें r और थीटा क्या है, उसके लिए हम मान लिया ये पॉइंट है और इसको हम ओरिजिन से मिलाते हैं इस पॉइंट को यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलते हैं थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं आर।
अब इसको निकालेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आर कैसे निकलेगा? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी आई? 2। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आई? 2। ठीक है, अब थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं हम? थीटा निकालने के लिए या तो हम यहाँ से सिंपल ये टेंजेंट थीटा निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम कोस थीटा निकालना चाहें तो कोस थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए हम टेंजेंट थीटा से निकालने की कोशिश करते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेंजेंट थीटा अगर इस पॉइंट के लिए निकालेंगे 1√3 के लिए, सॉरी √3 1 के लिए, तो क्या होगा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है? जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट को √3 1 को पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? 2 cos 30 sin 2 sin 30। एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें cos 30 और sin 30 की वैल्यूज़ नहीं पुट करनी है, क्योंकि अगर sin 30 की वैल्यू पुट कर दिया आपने 1/2 तो 2/2 1 वही आ जाएगा, यही सेम हो जाएगा। तो हमें इसको इसी फॉर्म में ही लिखना है। इसी फॉर्म में ये पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है इसको। आगे बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन की। मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2, 2। और इसका अगर हमें रिफ्लेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हमने एक मिरर रख दिया, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इसके नीचे की तरफ बनेगी। और कितनी दूर बनेगी? हमें पता है मिरर से जितना ऊपर ऑब्जेक्ट होता है, जो पॉइंट ऊपर होता है, उतना ही नीचे की तरफ इमेज बनती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 पॉइंट ऊपर है ये, तो हम 2 पॉइंट नीचे यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट की इमेज अगर हमें निकालनी हो एक्स एक्सिस में तो वो ये वाला हो जाएगा। मतलब अगर ये P है तो ये वाला पॉइंट P' कहलाता है। समझ गए? अगर इस पॉइंट को हम P बोलेंगे तो ये वाले पॉइंट को P' बोलेंगे। इसी तरह अगर हमने y एक्सिस में इसकी इमेज निकालनी है तो वो कैसे होगे? जितना दूर इधर है उतना ही दूर पीछे की तरफ आएगा, तो मतलब यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। समझ गए? तो हमें करना क्या है एक्चुअली कि जो अगर हमें एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालना है या एक्स एक्सिस में मिरर इमेज निकालनी है, तो जो एब्सिसा वाला पार्ट है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, उसको तो हम सेम रखते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसके साइन को हम चेंज कर देंगे। अगर वहाँ पे पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। कैसे? ये पॉइंट जो था ये 2.2 था, इसका अगर हमने एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकाला तो वो क्या आया? 2, -2। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सेम रखा 2 और वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया, ऊपर पॉजिटिव था तो नीचे नेगेटिव हो गया। उसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस में इसका हमने रिफ्लेक्शन निकाला तो वो कितना आया? -2, 2। मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट था उसको सेम रखा और एक्स कोऑर्डिनेट के सामने साइन को चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था अभी 2017 में, टियर 1 में। द पॉइंट P इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन टू P1 एंड P1 इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस टू 4, -3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लीजिए ये पॉइंट आया P2, तो P2 इज 4, -3। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? 4, -3 यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, इस जगह पे। अब ये बोला है इसने
P1 इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, तो मतलब इसका रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर y एक्सिस में हम निकालेंगे, ये जो y एक्सिस है इसमें अगर हम इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो वो हमारा आएगा पॉइंट P1, और इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये जितना दूर आगे की तरफ है उतना ही दूर इधर की तरफ लगाएंगे, तो कितने, ये 4 पॉइंट्स आगे है, इधर 4 पॉइंट्स इस तरफ करेंगे तो यहाँ पे आएगा। या फिर अगर हम वैसे लिखना चाहें तो y एक्सिस में हमने निकालना है तो y कोऑर्डिनेट को सेम रखेंगे और x कोऑर्डिनेट को, साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये -3 का -3 रखा, 4 वाले का साइन चेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, P वॉज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन, अब P को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया गया था, ठीक है। तो P यहाँ कहीं पे होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से जितना नीचे है उतना ही ऊपर की तरफ, इस तरफ, मतलब यहाँ पे स्लैंट एक मिरर रखा हुआ है, मान लीजिए इस तरफ ऐसे एक स्लैंट मिरर रखा हुआ है ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था P2, यहाँ पे आया है हमारा P1। अब P निकालने के लिए क्या करेंगे, ओरिजिन से में रिफ्लेक्शन देखना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ही साइन को चेंज कर देंगे। सिंपल सा तरीका यही है, सबसे सिंपल, ठीक है। अगर वैसे निकालना चाहेंगे तो ये जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन की है उतनी ही दूरी ऊपर की तरफ निकाल के फिर वो पॉइंट निकालना होगा हमें, सिंपल है। दोनों के साइन को चेंज कर देंगे तो P क्या आएगा, 4,3, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -1,3 इन द लाइन x इज इक्वल टू -4। देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, -1 3, -1 इधर है, 3 यहाँ पे है, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, और इसका हमें रिफ्लेक्शन निकालना है x इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू -4 का मतलब हुआ ये वाली लाइन, यहाँ पे इस पूरी लाइन पे x इज इक्वल टू -4 है, ठीक है। अब इस लाइन में इसका रिफ्लेक्शन निकालना है इस पॉइंट का, तो रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, जितना ये आगे उतना ही पीछे करेंगे, तो 1 2 3 पॉइंट आगे है, 3 पॉइंट पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आएगा ये। तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा, इस पॉइंट की वैल्यूज़ क्या होंगी, यहाँ पे देखिए -7 और 3, ठीक है। तो आंसर होगा ये। इसके अलावा अगर आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ये y एक्सिस की तरह है, बस y एक्सिस को हमने शिफ्ट किया है, कितने पॉइंट से शिफ्ट किया है, 4 पॉइंट माइनस से, माइनस की तरफ शिफ्ट किया है हमने y एक्सिस को। इसमें हमें पता है कि y एक्सिस में जब भी हम रिफ्लेक्शन निकालते हैं तो y कोऑर्डिनेट को हम सेम रखते हैं और सिर्फ x कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज करते थे। यहाँ पे हमें रेफरेंस को चेंज करना है, तो इसलिए साइन x कोऑर्डिनेट के साइन को तो चेंज करना ही होगा, साथ में x कोऑर्डिनेट को भी चेंज करना होगा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को हम सेम रखेंगे। और x कोऑर्डिनेट को चेंज कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू -4 में रिफ्लेक्शन निकालना है, तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में जो x कोऑर्डिनेट दे रखा था रेफरेंस पॉइंट में वो, ठीक है, ये -1। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू -4 इंटू 2 माइनस ये जो पॉइंट है, अब ये पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4 इंटू 2 -8, तो ये वैल्यू कितनी आई, -7, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कितना हुआ, -7, और y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा 3, तो आंसर क्या हुआ, -7,3। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं A और B, A है x1, y1, B है x2, y2। यहाँ से पॉइंट A से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है x2, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1, और उसी तरह से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, y2 माइनस y1, ठीक है, समझ गए। अब ये पता है हमें, ये पता है, तो ये जो डिस्टेंस होगी AB, ये कैसे निकलेगी,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर द रूट, तो वो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर हमें ओरिजिन से निकालना हो, मान लीजिए यही पॉइंट है, ओरिजिन से निकालना हो तो ओरिजिन का हमें पता है कि x और y दोनों 0 0 होते हैं ओरिजिन पे। ठीक है, तो x और y की वैल्यू जब 0 0 रखेंगे, ओरिजिन से हमारा डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं r1 कोमा थीटा 1 और r2 कोमा थीटा 2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर हमें निकालना होगा तो वो डिस्टेंस होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसको याद रखिएगा क्योंकि टीयर 2 में हो सकता है एसएससी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस डाल सकती है, तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर दो पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3,6 एंड -2, -6। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इनमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, x2 है -2 और x1 है 3, इसी तरह y2 है -6 और y1 है 6। वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस कितना आया, 13। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3 4 फ्रॉम द ओरिजिन। इसको हम अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 25 दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट डज द लाइन 2x प्लस 5y माइनस 6 कट्स द x एक्सिस। अभी हमने लाइन की बातें करनी शुरू नहीं की है, लाइन के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, 0, और उसी तरह से y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, जब ये लाइन x एक्सिस पर कट कर रही है, इसका मतलब इस लाइन पे कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। तो जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस लाइन में, लाइन की इक्वेशन में, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, -3। तो हमारा आंसर क्या होगा, -3, 0। आगे बढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है कि अगर दो पॉइंट हैं, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, और इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट है P। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है, यहाँ से A तक की दूरी है m1 और यहाँ से B तक की दूरी है m2। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट P A B को m1:m2 में डिवाइड करता है इंटरनली। ठीक है, अभी हम इंटरनली की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नली की बात बाद में करेंगे। तो ऐसे केस में जो x कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू होगी m1, मतलब जो इधर वाला है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, m1 इंटू x2 और m2 इंटू x1, मतलब pb वाले को a पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है और pa वाले को b पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। पॉइंट A डिवाइड सेगमेंट BC इन द रेशियो 2:5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 2,6 एंड C आर 7,y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब हमें क्या पता है, y कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, सिर्फ x कोऑर्डिनेट तो दे ही रखा है। यहाँ पे y1 क्या होगा, 6, एंड y2 क्या होगा, y, और फाइनल पॉइंट y क्या होगा, 2।
क्योंकि ये जो लाइन है ये इस तरह से है, ये इस तरह से एक लाइन है, इसमें इस तरह से B और C के बीच में पॉइंट A है जो कि B और C को डिवाइड कर रहा है। तो y1 क्या होगा, ये 6, और y2 क्या होगा, y, और फाइनल y क्या होगा, 2। ठीक है, और m1 m2 हमें पता ही है, m1 इज़ 2 एंड m2 इज़ 5। इसमें अब फॉर्मूला में हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो फाइनल 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 5। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 30। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई, -8। यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 1,3 एंड A आर -3,8। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। अब इसमें क्या है, मिड पॉइंट है P और हमें लाइन सेगमेंट दे रखा है AB। तो फाइनल XY की वैल्यू हमें पता है P, x1 y1 है -3 और 8, x2 y2 हमें निकालना है। ठीक है, सिंपली उसी फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे एक और देखने की बात क्या है, ये जो पॉइंट P है ये AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1, मतलब m1 और m2 दोनों इक्वल हैं, 1:1। ओके, जब हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो x2 की वैल्यू कितनी आई, 5। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो 3 इज इक्वल टू y2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, और y2 की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5 - 2। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स का पेपर जब भी आप सोल्व कर रहे हो तो ऑप्शंस को ज़रूर देख के चलते रहिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको ऑप्शन देखते ही आप निकाल सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी जब अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप जैसे इसमें एक पार्ट निकाल लिया 5, तो आपके पास 2 ऑप्शंस तो पहले से ही नेगलेक्ट हो गए, बाकी बचे 2 ऑप्शंस। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इन 2 में से किसी भी एक पर लगाइए और निकलिए, एटलीस्ट आपके पास 50% चांसेस हैं ठीक होने के। अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल। अगर पॉइंट P A और B को एक्सटर्नली डिवाइड करता है रेशियो m1 और m2 में, अब ये रेशियो m1 m2 का मतलब क्या हुआ, ये PA की वैल्यू है m1 और PB यहाँ से P से लेके B तक, यहाँ तक है m2, समझ गए। तो PA m1 है और PB m2 है। फॉर्मूला सेम है, बस प्लस की जगह माइनस करना है हमने, मतलब m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, और y इज m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता है कहीं पे भी तो आप इंटरनल ही मान के चलिए, ठीक है। और जब फाइनल आपके पास जो रेशियो आएगा, ठीक है, m1 बाई m2, अगर वो माइनस में आता है तो इसका मतलब ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन था। उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है कि डिवीजन बाय एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस ए बी को डिवाइड करता है तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये फॉर्मूला पुट कीजिए, एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा -y1 बाई y2 की रेशियो में, और वाई एक्सिस डिवाइड करेगा -x1 बाई x2 के रेशियो में। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि यदि दोनों y1 और y2 पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, तो जो हमारा रेशियो आएगा
वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव रेशियो का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ना कि इंटरनली। समझ गए? मतलब जो लाइन थी उससे दूर है एक्स एक्सिस, उस लाइन को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस। उसी तरह से वाई एक्सिस में भी सिमिलरली अगर x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो इसका मतलब ये है कि y एक्सिस इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब सिंपली यही है कि वो लाइन एक्सिस को कहीं पे टच कर ही नहीं रही है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये दो पॉइंट हैं, तो इनको x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा? -3 -4, मतलब 3:4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही हुआ कि ये लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रही है कहीं ना कहीं। इसका हमें वैसे भी दिखाई दे जाता है कि ये जो पॉइंट A है ये किस क्वाड्रेंट में है। देखिए हमारे जो 4 क्वाड्रेंट्स थे, तो इसमें हम पॉइंट्स को विजुअलाइज करके भी हम पता कर सकते हैं कि ये एक्सिस इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, तो ये जो वाई एक्सिस है उस पे तो कहीं पे क्रॉस नहीं होगा वो लाइन। ठीक है, मतलब एक पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वो वाई एक्सिस पे तो कहीं टच ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो रेशियो जो आएगा वो नेगेटिव आएगा हमारा, और उसका मतलब क्या होगा कि वाई एक्सिस उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर 2 पॉइंट हैं या फिर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही 2 पॉइंट हैं, तो वो एक्स एक्सिस पे कहीं पे टच होंगे ही नहीं वो लाइन, और उसका मतलब क्या होगा कि जो एक्स एक्सिस है वो उस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगले पार्ट्स में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको काउंटर करने की, या फिर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।